क्या आप भी मेरी तरह वही सेम तरह की गुजिया खाकर बोर हो गए हैं? तो इस होली कुछ नए तरीके की गुजिया की रेसिपी हम ट्राई करेंगे, जिसका स्वाद तो होगा वही ट्रेडिशनल वाला, लेकिन बनाएंगे हम इसे नए अंदाज में। जब मेहनत लगे कम और ट्रेडिशनल स्वाद को मिले एक मॉडर्न लुक, तो मेहमान बच्चे सभी खुश हो जाए। अब ना गुजिया के साँचे की जरूरत, ना ही गुजिया के फटने और भरने की टेंशन। सिर्फ इस क्रंची मंची गुजिया को उठाओ और इसे डिप करो और खाओ। रेसिपी स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी को जेएस कुकिंग कॉर्नर की तरफ से हैप्पी होली। तो गुजिया नाचोस बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मैदा। मैदे को मैंने छलनी से छान लिया है। अब हाथों से हमें इस तरह से स्पेस कर लेनी है बीच में। अब डालेंगे 2 पिंच पीसी हुई चीनी और 1 पिंच नमक। पीसी हुई चीनी ऐड करने से गुजिया नाचोस एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। इसी के साथ अब इसके अंदर हम डालेंगे घी का मोयन। 1 कप हमने यहाँ पे मैदा लिया था, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.5 बड़ा चम्मच घी, या यूं कह लीजिए 1/4 कप से हल्का सा कम मैंने यहाँ पे घी लिया है। जो घी हम यहाँ पे लेंगे वो बिना पिघला हुआ लेंगे, जिससे हमारे गुजिया एकदम खस्ता बनेंगे। घी को ऐड करने के बाद अच्छे से आपको इसे मिक्स कर लेना है। मसल कर आप इसे मिक्स कर लीजिएगा, एकदम अच्छे से इसके अंदर मोयन लग जाना चाहिए। वैसे इसमें कितना घी जाएगा यह आपकी घी की क्वालिटी और मैदे की क्वालिटी पर डिपेंड करेगा। एकदम अच्छे से आपको इसे मिक्स कर लेना है। और ये देखिए इस तरह से जब मुट्ठी बनने लगे तो इसका मतलब एकदम परफेक्टली हमने इसके अंदर मोयन लगाया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। पानी डालकर इसका हम डो रेडी कर लेंगे। ये ट्रेडिशनल स्वाद और मॉडर्न ट्विस्ट वाले गुजिया नाचोस की रेसिपी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप इसे सर्च भी करेंगे तो ये आपको कहीं नजर नहीं आएगी। जब मैंने ये रेसिपी पहली बार अपने घर पर ट्राई की तो मेरे घर पर तो ये सभी को बहुत पसंद आई। और जब मेरे घर पर गेस्ट आए तो उन्हें मैंने ये खिलाया और उन्होंने मुझसे पूछा कि ये आपने कैसे बनाया है। तो इस होली आप भी अपने घर पर इस गुजिया नाचोस की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करने के बाद यकीन मानिए गेस्ट आपकी तारीफ करे बिना रह ही नहीं पाएंगे। इनफैक्ट बच्चे तो इसे उठा उठाकर ऐसे ही खा जाएंगे। तो इस तरह से हमने डो को रेडी कर लिया है। अब इसे हमें रेस्ट करने के लिए रखने की जरूरत नहीं है। तुरंत ही हम इसके बड़ी साइज के पेड़े बना लेंगे। देखिए इस साइज के हमें पेड़े बनाकर रेडी कर लेने हैं। तो बस इस तरह से पेड़े बनाने के बाद अब इसे हम बेलेंगे। पेड़े को अब चकले पर रखेंगे और इसे हम बड़ी साइज का बेल लेंगे। ना तो ज्यादा पतला बेलेंगे और ना ही ज्यादा मोटा, मीडियम थिकनेस हम इसकी रखेंगे। थोड़ी बहुत किनारे अगर आपकी टेढ़ी मेढ़ी रह भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी हम इसके किनारों को कट करने वाले हैं। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो चलेगा, जरूरी नहीं है कि आप इसे एकदम गोल बेलें। और ये देखिए इस तरह से हमने इसे बेल लिया है। और जो थिकनेस है इसकी देखिए बिल्कुल आपको इसी तरह से रखनी है, ना तो ज़्यादा मोटी और ना ही ज़्यादा पतली। अब इसे हम करेंगे कट नाचोस के शेप में। तो सबसे पहले हम इसके किनारों को रिमूव कर देंगे ताकि हमें एक अच्छा सा शेप मिल जाए नाचोस का। बेलने के बाद आपको चारों साइड से किनारों को इस तरह से रिमूव कर देना है। मैं इसे कट करने के लिए इस तरह से पिज्जा कटर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो नाइफ का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम एक फोक लेंगे और फोक से हम इसके अंदर इस तरह से प्रिक करेंगे। इस तरह से प्रिक करने से नाचोस जो है आपके फूलेंगे नहीं। अगर थोड़े बहुत नाचोस फूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छे से आपको फोक से प्रिक कर देना है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा छिड़केंगे सूखा मैदा या फिर सूखा आटा। इसे आपको हाथों से अच्छे से फैला देना है, क्योंकि जब हम इसे कट करेंगे तो एक के ऊपर एक रखेंगे और एक के ऊपर एक रखने से ये बिल्कुल भी एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। और इसे हम बीच में से इस तरह से कट करेंगे। इक्वल पार्ट में आपको इसे इस तरह से कट कर देना है। और कट करने के बाद एक लेयर को उठाकर इसे दूसरी लेयर के ऊपर रख देना है। सूखा आटा या मैदा आपको इसलिए छिड़कना है ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना। अब इसे हम कट करेंगे ट्रायंगुलर शेप में, यानी कि नाचोस के शेप में। पहले हम इक्वली कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा पार्ट बाहर निकल रहा है तो बस उसे हम इस तरह से काट कर साइड में रख देंगे। जब हम दूसरा पेड़ा लेकर बेलेंगे तो उसमें हम इस पार्ट को मिला देंगे और जो साइड के किनारे हमने रिमूव की थी उसको भी हम दूसरे पेड़े में मिला देंगे। अब देखिए किस तरह से हम इसे ट्रायंगुलर शेप में कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसे कट करना है। एकदम ट्रायंगुलर शेप इसका आना चाहिए, तभी हमारे नाचोस का शेप एकदम परफेक्टली आएगा। इस तरह से करने से एक साथ हमारी 5 से 6 नाचोस रेडी हो जाएंगे। मैंने इसे थोड़ा छोटा ही बेला था। अगर आप बड़ा बेल रहे हैं तो आपके काफी सारे नाचोस एक बार में रेडी हो जाएंगे। आप एक के ऊपर एक शीट्स काफी सारी रख सकते हैं इस तरह से सूखा मैदा या आटा छिड़क कर। ये देखिए तैयार है हमारी नाचोस। तो अब इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। और प्लेट में ट्रांसफर करने के बाद इसी तरह से हम दूसरा बैच भी रेडी कर लेंगे और सारे बैचेस हम बनाकर इस तरह से रेडी कर लेंगे। अब एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ प्रोसेस को। तो इसी तरह से हम दूसरा पेड़ा लेंगे और पेड़े को लेकर इस तरह से हमें चकले पर रखकर बेल लेना है। जब हम इसे बेल रहे हैं जो थिकनेस है हमें रखनी है ना तो ज़्यादा मोटी और ना ही ज़्यादा पतली। और बेलने के बाद अब इसके किनारों को हम रिमूव करेंगे। और किनारों को हम इस तरह से रिमूव करने के बाद इसे फोक से करेंगे प्रिक ताकि ये बिल्कुल भी फूले ना। और उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा या मैदा। और उसके बाद हम इसे करेंगे हाफ पार्ट में डिवाइड और इसकी एक शीट की लेयर को उठाकर दूसरी शीट के ऊपर रख देंगे ताकि ये एक दूसरे से बिल्कुल भी चिपके ना। बहुत ही फास्ट मैं बता रही हूँ क्योंकि रेसिपी बहुत लंबी हो जाएगी और भी मुझे कई सारी चीज़ें इसके अंदर बतानी है। तो बस अब इस तरह से हम इसे नाचोस का शेप दे देंगे। ये देखिए इसमें जो पार्ट्स हैं हमारे कम वेस्ट हुए हैं। तो बस इस तरह से हमने इसे नाचोस के शेप में कट कर दिया है। अब इसे हम एक दूसरे से अलग कर इसे प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। और इस तरह से हमने सारे नाचोस को रेडी कर लिया है। इन नाचोस को हमें थोड़ी देर पंखे के नीचे रख देना है ताकि हम इसे अच्छे से तल पाएँ।
अगर आपके पास वक्त कम है तो नाचोस को आप बिना पंखे के नीचे रखे भी फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए, 1 कप मैदा से कितने सारे नाचोस हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। नाचोस को फ्राई करने से पहले हम बनाएंगे चाशनी। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक बर्तन जिसे मैंने गैस पर रख दिया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप शुगर। इसी के साथ डालेंगे 3/4 कप पानी। अब बढ़िया सा फ्लेवर और कलर लाने के लिए 5 से 6 केसर के धागों को मैंने गर्म पानी में डालकर भिगो दिया था। तो बस वही पानी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अगर आप केसर नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसी के साथ 1/4 चम्मच डालेंगे इलायची पाउडर और इसे हम मिक्स कर लेंगे और चीनी घुलने तक हम इसे कुक करेंगे। और चीनी घुलने के बाद इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक और हम पकाएंगे। इसकी चाशनी हमें चिपचिपी चाहिए, जिस तरह से हम गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं बस उसी तरह से। ये देखिए, अभी तक हमारी जो चाशनी है वो चिपचिपी नहीं हुई है। थोड़ी देर और हम इसे पकाएंगे। आपको कोई भी तार नहीं बनाना है इसका, सिर्फ चिपचिपी चाशनी आपको चाहिए। हल्का सा आपको एकदम ऑयल सा टेक्सचर लगे हाथों पर, तो बस उतना ही आपको इसे पकाना है। ये देखिए, एकदम ऑयली ऑयली टेक्सचर आपको लगना चाहिए, एकदम तेल जैसा। तो बस इस स्टेज पर मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम बंद कर दी है। अब चाशनी हमारी क्रिस्टलाइज ना हो, यानी कि जमे ना, इसके लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नींबू का रस। एकदम थोड़ा सा आपको नींबू का रस डालना है और इसे आपको मिक्स कर लेना है और इस चाशनी को आपको ढककर साइड में रख देना है। अभी तो इस वीडियो में हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी बाकी है, जैसे कि रबड़ी डिप, मामा मिक्सचर, लेकिन उससे पहले हम नाचोस को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे गैस पे रखा है कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे घी। कोशिश कीजिए गुजिया को आप घी में ही फ्राई करें। वैसे तो आप इसे तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मिठाई वगैरह का टेस्ट घी में ही बेटर आता है। अच्छे से घी को आपको गर्म कर लेना है और गर्म करने के बाद आपको इस तरह से डालकर चेक कर लेना है एक छोटा सा टुकड़ा। अगर डालते ही ऊपर आ रहा है, इसका मतलब एकदम परफेक्ट आपका घी गर्म है। तो बस अब गैस की फ्लेम हम स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर हम एक एक करके इन गुजिया नाचोस को डालेंगे। मैं जो गुजिया नाचोस की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो खस्ता होने के साथ साथ खाने में बेहद सॉफ्ट होंगे, जो आसानी से कोई भी खा सकता है। इस तरह से गुजिया नाचोस को डालने के बाद आपको गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है। इसे आपको स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि हमारे जो गुजिया नाचोस है एकदम खस्ता और करारे बने। इस तरह से जब सारे गुजिया ऊपर आ जाए तब इसे हम कलछी से पलट देंगे और इस तरह से हम उलट पुलट करते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। अभी आपको गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है। कब आपको गैस की फ्लेम हाई रखनी है मैं आपको बता दूंगी। इसे इस तरह से कलछी से आप बीच बीच में उलट पुलट करते जाइए। जब इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए हल्का सा, तब हम गैस की फ्लेम हाई करेंगे। इसे हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक रखेंगे और उसके बाद हम फिर से गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे और इस तरह से हमें सुनहरा होने तक इसे फ्राई कर लेना है। तो बस अब इसे हम कलछी से निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा घी हमें इसका रिमूव कर देना है। जो कलर है देखिए कितना अमेजिंग आया है। अभी तो ये ठंडे होंगे तो और भी डार्क कलर के हो जाएंगे और जब हम इसे चाशनी में डिप करेंगे तो और भी ये सुंदर लगेंगे। ये देखिए, आया है ना एकदम नाचोस का शेप। अब इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे और प्लेट में ट्रांसफर करने के बाद अब इसे हम तुरंत ही चाशनी में डिप कर देंगे। चाशनी आपकी थोड़ी गुनगुनी होनी चाहिए और जो नाचोस है आपके एकदम गर्म, तभी आपकी जो चाशनी है वो अच्छे से नाचोस पे लग पाएगी। मेरी चाशनी थोड़ी ठंडी हो गई थी, इसलिए गैस पर मैंने थोड़ा सा रखकर इसे गर्म कर लिया है और गर्म करने के बाद अब गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे बंद कर दी है और नाचोस को इस तरह से डालने के बाद इसे हमें लगभग 5 से 6 मिनट तक इसके अंदर रहने देना है, जब तक कि दूसरा बैच हमारा फ्राई ना हो जाए। ये देखिए, दूसरा बैच हमारा फ्राई हो रहा है। जब आप दूसरा बैच निकाल लें और चाशनी में आप इसे डालने वाले हो, तब आप पहला बैच चाशनी से रिमूव कर दीजिए और उसके बाद इस दूसरे बैच को चाशनी में डाल दीजिए। ये देखिए, अच्छे से चाशनी हमारी कोट हो गई है। तो बस अब इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। नाचोस को चाशनी से बाहर निकालते वक्त इस तरह की जाली वाली चम्मच का आप यूज़ कीजिएगा ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो नाचोस के साथ बाहर ना आए। तो बस इस तरह से हमने पहला बैच चाशनी से रिमूव कर दिया है। अब इसी के साथ हम दूसरा बैच भी चाशनी में डाल देंगे और दूसरा बैच चाशनी में डालने के बाद इसे भी हमें 5 से 6 मिनट तक चाशनी के अंदर रहने देना है। 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसे चाशनी में रखे हुए। अब इसे भी हम चाशनी से बाहर निकाल लेंगे और ये देखिए, सारे गुजिया हमने चाशनी से बाहर निकाल लिए हैं। हमारे गुजिया नाचोस देखिए कितने सुंदर और अमेजिंग लग रहे हैं दिखने में। अभी तो और भी चीज़ें बाकी है। जब पूरी फाइनल इसकी प्लेटिंग होगी तब आपको ये दिखने में बेहद अमेजिंग लगेंगे। ऐसा लगेगा कि आपने ये किसी शादी पार्टी के लिए बनाए हैं। अब हम यहाँ पे बनाएंगे रबड़ी डिप। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच डाला है कढ़ाई में घी। इसी के साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 कप दूध और 2 कप दूध ऐड करने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप मिल्क पाउडर, जिससे हमारी जो रबड़ी है बहुत ही जल्दी थिक हो जाएगी। बहुत ही कम समय लगेगा इस थिक रबड़ी को बनने में। अगर आप रबड़ी बनाने के लिए मिल्क पाउडर का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 kg दूध आप ले लीजिए और उसे आप रिड्यूस कर लीजिए, उससे आपकी गाढ़ी रबड़ी बनकर रेडी हो जाएगी। अब इसे हम हिला लेंगे। अभी मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम बंद ही रखी है और इस तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे ऑन कर दी है। बड़े सा फ्लेवर और कलर लाने के लिए इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं 2 से 3 चम्मच केसर वाला दूध। थोड़े से दूध को गर्म कर मैंने उसमें 5 से 6 केसर के धागे ऐड कर दिए थे। इससे हमारा केसर वाला दूध रेडी हो गया था। चाहे तो केसर वाला दूध ऐड कीजिए, अदरवाइज आप बिना केसर वाले दूध ऐड किए भी रबड़ी को बना सकते हैं। बस अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और एक बढ़िया सा कलर आ जाए, इसके लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है केसर वाला दूध और इसे हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। जैसे जैसे आप इसे चलाएंगे वैसे वैसे इसके अंदर कलर आता जाएगा। एकदम येलो कलर आपको मिल जाएगा रबड़ी का, यानी कि केसर रबड़ी डिप आपका रेडी हो जाएगा। अब 1/4 चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे इलायची पाउडर और इसे हम मिक्स कर लेंगे। रबड़ी बनाने के लिए आपको इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है।
है ताकि ये बिल्कुल भी नीचे लगे ना। जो केसर वाला दूध हमने इसमें ऐड किया था, देखिए जैसे जैसे हम इसे पका रहे हैं वैसे वैसे इसका कलर आता जा रहा है। तो बस अब इस स्टेज पर हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 चम्मच कुटे हुए पिस्ता। सभी चीज़ों को मैंने दरदरा पीस लिया है। इसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच कुटी हुई बादाम, 1 चम्मच कुटे हुए काजू, और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए रबड़ी हमारी एकदम थिक हो गई है। इस स्टेज पर मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम बंद कर दी है, क्योंकि ये जब ठंडी होगी तो और भी गाढ़ी हो जाएगी। बस इसे हम एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे और ठंडा होने देंगे। तो गुजिया नाचोस के लिए केसर रबड़ी डिप हमारा बनकर रेडी है। अब गुजिया नाचोस के लिए हम बनाएंगे मावा ड्राई फ्रूट मिक्सचर। तो मैंने यहाँ पे सिका हुआ मावा लिया है 1 कप। मैंने ये मावा घर पे बनाया है। अगर आपके पास मावा नहीं है घर पर तो आप बाजार से मावा लाइए और कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालकर उसे इस तरह से सुनहरा होने तक सेक लीजिए। मावा को सेकने के बाद इस तरह का आपको सुनहरा कलर आ जाना चाहिए, यानी कि एकदम हल्का ब्राउन कलर आपका इसका आ जाना चाहिए। 1 कप सिके हुए मावा में हम यहाँ पे डालेंगे 1.5 चम्मच पिसी हुई चीनी, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, जिससे बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, 1 चम्मच कूटा हुआ पिस्ता हम इसमें डाल रहे हैं। इसी के साथ 1 चम्मच कूटा हुआ काजू और पिस्ता, इन सभी चीजों को मैंने खलबट्टे में डालकर कूट लिया था। 1 चम्मच किशमिश को मैंने इस तरह से हल्का सा कट कर लिया था, यानी कि 2 से 3 पीसेस में मैंने किशमिश को डिवाइड कर लिया था। 1 चम्मच कुटी हुई बादाम मैंने ऐड की है और 3 से 4 धागे केसर के ऐड करके इसे हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप केसर का फ्लेवर नहीं पसंद करते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो तैयार है हमारा मावा ड्राई फ्रूट मिक्सचर। खस्ता एंड स्वीट गुजिया नाचोस को सर्व करने के लिए सारी चीज़ें हमने रेडी कर ली है। अब इसे हमें किस तरह से खाना है ये मैं आपके साथ इस वीडियो में आगे शेयर करूंगी। तो स्वीट एंड क्रंची गुजिया नाचोस को सर्व करने के लिए इस तरह की एक गोल वाली प्लेट लेंगे, उसके बीच में हम रख देंगे बोल और इसमें हम सर्व करेंगे हमारी ठंडी ठंडी गाढ़ी मलाईदार रबड़ी डिप। इस रबड़ी डिप को आप चाहे तो फ्रिज में 1 दिन पहले ही बना के रख लें। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे ताकि ये दिखने में और भी सुंदर लगे, जिससे आपके गेस्ट अट्रैक्ट हो जाए। इसके ऊपर हम लगा रहे हैं थोड़ा सा चांदी का वर्क। इसे मैं चाकू से लगा रही हूँ, आप चाहे तो चम्मच या फिर कोई कॉटन से भी इसे लगा सकते हैं। छोटे छोटे कुटे हुए बादाम, काजू और पिस्ता को इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा रख देंगे। थोड़ी सी केसर की चाशनी मैंने गार्निशिंग के लिए बचा ली थी, तो बस उसकी हल्की सी ड्रॉप्स हम इसके ऊपर गिरा देंगे। बहुत ही फैंसी लुक लगेगा इस तरह से। जिस तरह से मैं आपको प्लेटिंग करना बता रही हूँ, अगर आप उस तरह से गेस्ट को सर्व करेंगे तो सभी आपकी तारीफ करेंगे। 2 से 3 धागे इसके ऊपर केसर के मैंने रख दिए हैं। अब ऊपर से हम लगाएंगे थोड़ी सी पिस्ता कतरन। ड्राई फ्रूट्स आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। सिर्फ चांदी का वर्क और थोड़े से केसर के धागे से आप इसकी ड्रेसिंग कर सकते हैं। तो गुजिया नाचोस के लिए ठंडी ठंडी गाढ़ी मलाईदार रबड़ी डिप हमारी बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। अब चाशनी में डूबे हुए नाचोस को एक एक करके रखेंगे और प्लेट को अच्छे से सजा लेंगे। इस पूरी की पूरी प्लेट को हम नाचोस से कवर कर देंगे, कहीं भी स्पेस नहीं रहनी चाहिए। चाशनी में डूबे हुए गुजिया नाचोस के ऊपर हम करेंगे टॉपिंग मावा ड्राई फ्रूट मिक्सचर की, या फिर यूँ कह लीजिए इसके ऊपर हम छिड़केंगे मावा ड्राई फ्रूट मिक्सचर। इसे हम इस तरह से हाथों से क्रम्बल करके डाल देंगे। आप चाहें तो इसे ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। दोनों ही तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मावा मिक्सचर को आप हाथों से इस तरह से तोड़ तोड़ कर डाल दीजिए, या फिर आप मावा मिक्सचर ड्राई फ्रूट की इस तरह से एक बॉल बना लीजिए। उसके बाद आप इसे ग्रेटर से इस तरह से ग्रेट कर लीजिए ताकि ये सभी तरफ इक्वली स्प्रेड हो जाए। इस तरह से इसके ऊपर मावा ड्राई फ्रूट मिक्सचर डालने के बाद अब इसकी हम गार्निशिंग करेंगे थोड़ी सी चांदी की वर्क से। चांदी का वर्क लगाने के लिए आप यहाँ तो इस तरह से चम्मच का यूज कीजिए या फिर आप कॉटन का यूज भी कर सकते हैं। अब इनके ऊपर हम लगाएंगे थोड़े से केसर के धागे। पानी में मैंने पहले से केसर के धागे भिगो के रख दिए थे। अब लास्ट में हम डालेंगे थोड़ी सी पिस्ता कतरन। तो होली स्पेशल स्वीट एंड क्रंची गुजिया नाचोस हमारे खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। चाशनी में डूबे हुए गुजिया नाचोस के ऊपर जो मावा मिक्सचर हमने डाला है उसके साथ अगर आप रबड़ी डिप को लगाकर खाएंगे तो इसका स्वाद 2 गुना बढ़ जाएगा। इस मॉडर्न ट्विस्ट वाली गुजिया नाचोस की रेसिपी का स्वाद आपको वही ट्रेडिशनल वाला आएगा। तो आइए देखते हैं कि इन गुजिया नाचोस को हम खाएंगे किस तरह। तो गुजिया नाचोस का एक पीस मावा ड्राई फ्रूट मिक्सचर के साथ उठाइए, उसे आप इस तरह से रबड़ी में डिप कीजिए और बस फिर इसे खाइए और रंगों के त्योहार होली का आप मजा लीजिए। तो इस होली आप भी इस ट्रेडिशनल स्वाद वाली मॉडर्न ट्विस्ट के साथ गुजिया नाचोस की रेसिपी को ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी होली स्पेशल स्वीट एंड क्रंची गुजिया नाचोस की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ साथ जो लोग जेएस कुकिंग कॉर्नर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां मिलेगा खाने का स्वाद जो हमेशा रहे याद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की इजी एंड अमेजिंग रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।